क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होगा। बहुत दिनों बाद फिर से हम आपसे, बस आपसे, किसी को बताना मत, हम आपसे संवाद करने आए हैं, कुछ गुप्त बातें करने आए हैं। ठीक है? तो जस्ट बहुत दिनों से कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ और बहुत बार वीडियोस बनाने की कोशिश भी की, बट जैसे होता है ना, एक फ्लुएंट जब नहीं निकल पाता है, बीच में कट जाता है, तो फिर मन नहीं होता है कि यार इसको और आगे बढ़ाया जाए। इस बार प्रयास है कि पूरी कॉन्वर्सेशन हो, मेरा पूरा संवाद आपके कानों तक पहुँचे और आप उसे सुन करके रोमांचित हो जाएं, सुन करके आपके भीतर एक अंडरस्टैंडिंग का फूल खिले, एक समझदारी का फूल खिले, और वो समझदारी एक बड़ा वृक्ष का रूप ले, उस पे हजारों फल लगे और उस हजारों फल में हजारों बीज निकलें। भाई कवि की कल्पना है, मैं सोचता हूँ कभी कदार कि कवियों की तरह बोलना सीखो यार। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, कल्पनाओं की बातों को हकीकत में उतार देते हैं, और होती वो बातें कल्पना की ही हैं, बट मालूम पड़ता है कि बड़ी करीब की हैं यार। तो एक कवियों से ज़िंदगी जीना, एक समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं जब परमात्मा का स्वाद उस कल्पना में ही मिलता है ना, उस प्रेम का स्वाद जब हम रियल लाइफ में अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो कवियों के शब्द से ही अपने आप को दिलासा देना पड़ता है, उस मन को भरना रहता है। खैर पता नहीं कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि बड़े ऊट पटांग शब्द हैं मेरे, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं आपसे क्या बातें करके चला जाता हूँ। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड साहब, मुझ नादान की भी बातें आप थोड़ा समझा करें, ठीक है? जैसे मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था एक चीज़ को लेकर के कि जैसे हमारे जो रिलेशनशिप होती है ना, कोई भी संबंध होता है, या फिर जैसे फिजिकल रिलेशनशिप हो, या फिर मेंटल रिलेशनशिप हो, या फिर परमात्मा का संबंध जो हमसे होता है, उसमें एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि जब आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हो ना, तो करीब जाने से आप उस प्रेम को ख़त्म कर देते हो। समझ रहे हो कि किसी के इतने करीब मत चले जाओ, दूरियों को थोड़ा सा जगह दो अपने रिश्तों में, परमात्मा और अपने रिश्तों में, उस फिज़िकल रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप दो, ताकि उस गैप में प्रेम फिर से समा सके। जब शादी होती है, पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी होता है, हम इतने ज़्यादा उस व्यक्ति के करीब चले जाते हैं ना, इतने ज़्यादा करीब चले जाते हैं कि हम उसकी जो एक खुद की जो फ्रीडम होती है, एक खुद की जो स्वतंत्रता होती है, उसको मार देते हैं। और ध्यान रखना, जैसे हम किसी और की स्वतंत्रता को मारते हैं, वहीं पे हम प्रेम को भी मार देते हैं, प्रेम का गला घोट देते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं उसको, उसकी आत्महत्या कर देते हैं, गला ही उतार देते हैं प्रेम का। तो अक्सर हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध, चाहे वो फिजिकल तल का हो, चाहे तुम किसी से सेक्स कर रहे हो, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चल क्यों नहीं पाता है? वो सेक्स क्यों बोरिंग हो जाता है? वो सेक्स क्यों निराशा से भर जाता है? एक समय वही सेक्स जो है ना, एक आनंद का विषय था, उसमें डूबने में मज़ा आता था, इंतज़ार रहता था कि वो दिन कब आएगा, कब हम साथ मिलेंगे और कब हम वो करेंगे। लेकिन धीरे धीरे एक ही बेड पे रह करके दूरियां बढ़ जाती हैं। एक समय था कि जब उसके शरीर की दुर्गंध भी सुगंध लगती थी, आज है कि वो ज़रा सी सुगंध मार के आती है और दिमाग एकदम खोपड़ी उड़ा जाती है, उल्टी आने लगती है। मतलब बात समझ रहे हो, भावनाओं को समझो, क्योंकि हम एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ गए हैं ना, हमने अपनी सांसों और उसकी सांसों में अंतर तक नहीं छोड़ा है। यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि जब थोड़ा सा गैप रखोगे ना, कि कभी मन हो तो ये इस रूम में सोई है, हम उस रूम में सोए हैं, कभी मेरी बातें मैच नहीं कर रही हैं, कभी तुम्हारी बातें मैच नहीं कर रही, और ज़रूरी भी नहीं है। ये चीज़ें रखो कि रिश्तों में नकार भी हो कि तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना हद तक नहीं गिरूंगी कि मैं अपनी फ्रीडम को, मैं अपनी चीज़ों को तुम्हारे लिए गवा दूं। यहाँ पर मैं गवा नहीं सकती, सीधे मुंह पर बोलो ना, नकार में एक हकार है। प्लीज अंडरस्टैंड, नकार में एक हकार है। जब तुम ना करते हो ना, तो उस व्यक्ति के लिए तुम सम्मान के पिटारे और खोल देते हो और सम्मानित हो जाते हो उस व्यक्ति की नज़र में। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ये जो शादी ब्याह है या फिर रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति के एकदम भीतर
शरीर के तल पे तो मिलते ही मिलते हैं, शरीर के तल पे तो हम उसकी फ्रीडम को छीन ही छीन लेते हैं। आत्मा और मानसिक तल पे, विचारों के तल पे और हर एक तल पे हम उस व्यक्ति के इतने करीब आ जाते हैं कि उसमें और हमारे बीच में अंतर नहीं रह जाता है। दिक्कत यहीं पे शुरू होती है। बेडरूम हम दोनों का एक हो जाता है, बाथरूम हम दोनों का एक हो जाता है, लगभग कपड़े भी हम एक दूसरे के, मुझे लगता है कि पहन ही लेते होंगे। कई दफ़ा खाना भी हम एक ही खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की फ्रीडम को छीन लेते हैं। वो प्रेम जो कि थोड़ी सी जगह में भर सकता था, हम उस जगह को ही बंद कर देते हैं। समझ रहे हो कि आप बात समझ रहे हो कि मेरी भावनाओं की मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के इतने करीब ना आ जाएं। वो हर तलों पे हो सकता है कि हम उस गैप को ही बंद कर दें जहाँ पर प्रेम समा सकता था। और जब प्रेम नहीं रहेगा, हमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे, तो प्रेम घुटन बन जाता है। वो प्रेम संबंधों के बिखराव का कारण बन जाता है। ऐसी तो जब तुम किसी से प्रेम करो तो प्रेम में एक दूरियां भी रखो। हो सकता है कि तुम 10 दिन ना मिलो, 15 दिन ना मिलो, महीने दिन ना मिलो, साल भर ना मिलो, वो गैप बना के रखो ताकि वो प्रेम उस जगह पे भरे और समय के साथ बीतते बीतते वो परिपक्व होता है। और जब तुम एक दूसरे से साल भर बाद मिलोगे तो उस प्रेम की इंटेंसिटी, प्रेम की तीव्रता, प्रेम की वैल्यू कुछ और होगी। समझ रहे हो? तो पति पत्नी का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, एक गैप बना के रखो जहाँ पर तुम अपने और उसके फ्रीडम को बना के रखो। उस फ्रीडम में वो आपके लिए सम्मान रखेगा, आप उसके लिए सम्मान रखोगे, वो आपके लिए प्रेम रखेगा, आप उसके लिए प्रेम रखना। जीवन इसी से बनता है। तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब मत आ जाओ। बहुत ज़्यादा करीब आ जाओगे तो प्रेम की आत्महत्या कर दोगे आप। परमात्मा का भी यही रिलेशन है हमसे। परमात्मा के भी इतने करीब मत चले जाओ कि तुम्हारे और परमात्मा में कोई भेद ना रह जाए। तो फिर परमात्मा से प्रेम कैसे क्या कर पाओगे यार? एक स्त्री और एक पुरुष में भेद होता है तो जा करके ना वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो परमात्मा और अपने में भेद रखो, दूरी बना के रखो ताकि उस दूरी में एक प्रेम पनपे, एक प्रेम का बीज लगे। आई होप कि जो भी मैं बातें कहना चाहता हूँ उसे आप समझ पा रहे हो। ठीक है? तो एक रिलेशनशिप में, एक संबंधों में किसी से प्रेम करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें एक दूरी बना के रखो कि मीरा जमीन पे है और परमात्मा आसमान पे है, तो बात बनेगी ना। दोनों एक ही तल पे आके बैठ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे का गला काट देंगे ना। समझ रहे हो ना? तो संबंधों में एक नकार होनी चाहिए। कई दफ़ा तुम्हारी चीज़ें उसको पसंद नहीं आएंगी, उसकी चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आएंगी, सामने से बोलो भी। और जब ऐसा हो तो इस चीज़ की खूबसूरती को भी महसूस करो। यहीं पे प्रेम जन्म लेता है। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो एक दूरी बनती है, फिर उस दूरी में एक प्रेम के लिए जगह बनती है। और जब वो जगह प्रेम से भरती है तो फिर तुम एक दूसरे के पास आ जाओगे। हो सकता है कि समय लगे इस बात को समझने में कि वो मेरे से कितना प्रेम करती थी और मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। ये रियलाइजेशन, इस बात का आभास कब होता है बच्चा? कब होता है? बताओ ना, बोलो। जब दूरियां बढ़ती हैं, जब एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव उठता है। जैसी ही घृणा अपने चरम पे होती है, प्रेम भी अपने चरम पे होता है, एकदम चरम पे होता है। तो जब आप नरक में गिरते हो तो स्वर्ग की सीढ़ियों पे चढ़ने की बात उठती है। जब आप नहीं सोते हो तो सोने की बात उठती है। जब आप संबंधों में नहीं गिरे होते हो तो संबंधों को बनाने की बात उठती है। जब आप अप्रेम करते हो, जब आप किसी को पीटते हो, किसी को घृणा करते हो, किसी को गरियाते हो, तो एक सम्मान का भाव उठता है और एक ऊपर उठने की बात उठती है। तो प्रेम का अभाव प्रेम के भाव को जन्म देता है। तो भाव घट जाने दो ना। हर एक व्यक्ति के भीतर एक कॉर्नर में एक जगह होती है जहाँ पर वो अच्छा बनना चाहता है, जहाँ पर वो दूसरों से प्रेम करना चाहता है। एक कातिल भी, उसकी मनोस्थिति, उसकी हृदय का स्थिति क्या है, किस लिए उसने किसी का कत्ल किया, किस लिए वो बुरा बन गया, किस लिए वो डकैत बन गया, किस लिए उसने हजारों लोगों को मार दिया, किस लिए उसने हजारों लोगों को गुलाम बना दिया। आपको क्या पता है कि वो किस माहौल से गुजरा है, किस स्थिति से गुजरा है। लेकिन ध्यान रखना, उसके भीतर एक कॉर्नर है जहाँ पर वो भी अच्छा बनना चाहता है, वो भी सूरज जैसा उस दूर गगन में चमकना चाहता है। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर लेता हूँ ना, लेकिन ना समझो वाली तो समझ में ही ना आए। समझ रहे हो आप बात?
तो मेरी बातों को इतने प्रेम से सुनने के लिए और बिना कुछ रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्रेटेड इंग्लिश नहीं आती, बहुत बहुत धन्यवाद।